नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक प्रेरणात्मक प्रसंग पर चर्चा करेंगे और प्रेरणात्मक प्रसंग है, हर दिन भलाई का एक काम करें तो क्या होता है। और यह प्रसंग 14 वर्ष से रोजाना एक नेक काम करने वाली ब्रिटेन की चर्चित लेखिका बर्नडेट रसेल से संबंधित है। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन एक कोई नेक काम करेंगी और वे लगातार ऐसा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे मेरी जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ी है। बर्नडेट कहती हैं कि इससे मेरे जीवन की दशा ही बदल गई। इससे मेरे जीवन की दशा ही बदल गई, दिशा ही बदल गई। उन्होंने जब यह नेक काम करना प्रारंभ किया था, तब उन्होंने यह संकल्प लिया था कि मैं केवल 1 वर्ष तक प्रतिदिन किसी अजनबी व्यक्ति की मदद करूंगी। उन्होंने यह चुनौती ली थी कि मैं प्रतिदिन 1 वर्ष तक इसको निभाने का प्रयास करूंगी। और ऐसा उन्होंने 1 वर्ष तक किया, पर इससे उनकी जिंदगी में आए सकारात्मक बदलावों ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह लगातार इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। उन्होंने इस दौरान महसूस किया कि यदि वह नेकी का काम कर रही हैं, तो दूसरों को नहीं, दूसरों के साथ वह इससे खुद को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने खुद में सकारात्मकता महसूस की, खुद में एक अच्छा परिवर्तन महसूस किया और उन्होंने अपने इस अनुभव को अपनी चर्चित किताब कन्वेंशंस ऑन काइंडनेस में सहेजा है, में लिखा है। आखिर बर्नडेट रसेल को यह सकारात्मक काम करने की प्रेरणा कैसे मिली, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो वह कहती हैं कि बात 18 अगस्त 2011 की है और तब लंदन में दंगों का माहौल था। उस दंगों के माहौल के समय पर वह एक पोस्ट ऑफिस में खड़ी हुई थी और उन्होंने देखा कि वहां एक व्यक्ति बहुत परेशान है। उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए। पता चला कि उसके पास डाक टिकट के पैसे नहीं थे। उन्होंने उस व्यक्ति की मदद की। उस मदद के बदले में उस व्यक्ति ने उनको असंख्य बार धन्यवाद दिया। इस असंख्य बार धन्यवाद, छोटी सी मदद के बाद मिले सकारात्मक जवाब से उन्हें इस कार्य को लगातार करने की प्रेरणा मिली। वो कहती हैं कि इस घटना ने, छोटी सी घटना ने मेरे सोच को बदल दिया और उन्होंने तय किया कि वह साल भर तक प्रतिदिन कोई एक नेक काम करेंगी। और इस नेक काम से उन्हें जो अनुभव हो रहे थे, उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर डालना, साझा करना शुरू किया और यह धीरे धीरे उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। बर्नडेट कहती हैं कि नेक काम के भी सबके अपने लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। सब उन्हें अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कभी कभी बर्नडेट रसेल के नेक काम बहुत सामान्य प्रकृति के होते थे, जैसे किसी बुजुर्ग की मदद कर देना, उसे रास्ता बता देना, उसे इच्छित जगह पर छोड़ने का प्रयास करना। कभी कुछ अनोखे काम, जैसे किसी किताब में प्रेरक संदेश मिले तो उसमें बुकमार्क रखना और उसे प्रसारित करना। किसी बस स्टॉप पर टॉफी वितरित कर देना। हालांकि हर बार उनके इस कार्य की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं होती थी। एक बार उन्होंने एक अजनबी को कार्ड देने की कोशिश की, तो उसने कार्ड लेने से मना कर दिया। तब उनको लगा कि दया का मतलब, सहयोग का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर दया, सहयोग, साथ देना, मदद करना आप निरंतर जारी रखिए। यदि किसी ने आपसे मदद को स्वीकार नहीं किया, तो उससे हताश होने, निराश होने, नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि उसको आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उसका स्वाभिमान उसे इस सहायता को लेने से रोक रहा हो
हो सकता है उसको इसकी आवश्यकता ना हो, कारण चाहे जो हो, हमें उसे सकारात्मक ही लेना चाहिए और हमारे कार्य को, जो अच्छा कार्य, जो नेक कार्य हम हमारी दृष्टि में कर रहे हैं, उसे बंद नहीं करना चाहिए। और उस अलग प्रतिक्रिया के बाद भी, उनको ऐसा लगने के बाद भी कि हर कार्य का मतलब अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है, उन्होंने अपने उस नेक कार्य को करने की प्रवृत्ति को लगातार जारी रखा। इस अभ्यास से बर्नाडेट रसेल कहती हैं कि उन्हें बहुत शक्ति प्राप्त होती थी। उनके लिए यह सकारात्मक काम शक्ति का स्तोत्र था। अब उन पर नकारात्मक खबरों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता था। उनको लगता है कि हर दिन, हर पल दुनिया में कहीं ना कोई अच्छा काम हो रहा है, तो उस अच्छे काम पर दृष्टि होनी चाहिए। नकारात्मक खबरों पर, नकारात्मक काम पर, निराश कर देने वाले समाचारों पर दृष्टि रखने से अच्छा है कि जो दुनिया में सकारात्मक काम हो रहे हैं उन पर दृष्टि बनाए रखी जाए। और इस प्रकार के सोचने उन्हें लगातार आशावादी बनाए रखने में सहायता की। अब उससे उन्होंने एक बात और सीखी। वह अपने द्वारा किए गए कामों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, पर धीरे से उन्होंने यह महसूस किया कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के किए गए नेक काम को प्रचारित प्रसारित करने से व्यक्ति की निजता का हनन होता है। तो उन्होंने अब इस प्रकार के कार्य को सोशल मीडिया पर भेजना, प्रचारित करना, प्रसारित करना बंद कर दिया, ताकि व्यक्ति की निजता भी बनी रहे, उसको आवश्यक सहयोग भी मिल जाए और आपको सकारात्मक सहयोग करने की लगातार प्रेरणा मिलती रहे, वह आप में बनी रहे। क्यों? क्योंकि किए गए सकारात्मक काम सदैव आप में आंतरिक शक्ति बढ़ाते हैं, आंतरिक शक्ति का स्तोत्र होते हैं। बर्नाडेट रसेल ने यह जानने का प्रयास किया कि विज्ञान की दृष्टि में इस प्रकार के सहयोगी कार्य, सकारात्मक कार्य, किसी की मदद कर देना, उसका क्या अर्थ है। बर्नाडेट रसेल ने इस पर न्यूरो साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक से लेकर संगीतकारों तक से बात की। न्यूरो साइंस के अनुसार दयालुता के काम मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिससे कुछ रसायन निकलते हैं और यह रसायन खुशी देते हैं, तनाव घटाने में मदद करते हैं और व्यक्ति के सामाजिक जुड़ाव में सहायक होते हैं। पर छोटी सी बात है, पर यदि आपने कोई सकारात्मक काम किया है तो वह जो प्रतिक्रिया शरीर करता है उस सकारात्मक काम के बाद, उस प्रतिक्रिया से हमें आंतरिक खुशी का अनुभव होता है, तनाव घटाने में मदद मिलती है, हमें लोगों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। मनोविज्ञान कहता है, करुणा सामाजिक नेटवर्क में दूर तक असर डालने वाला प्रभाव पैदा करती है। आप तो काम अच्छा कर ही रहे हैं, परंतु आपके इस अच्छे काम से दूसरे लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि में यह भावनात्मक जुड़ाव है जो दिखाता है कि एक किया गया आपका नेक काम समाज में सकारात्मकता फैलाता है और अन्य लोगों को नेक काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। परंतु कभी कभी ऐसा हो, जैसा कि इन्होंने पहले भी बर्नाडेट रसेल ने कहा कि एक व्यक्ति ने उनसे सहायता लेने से मना कर दिया, या कोई व्यक्ति आपके कामों से प्रेरित भी नहीं हो रहा है, आपकी आलोचना भी कर रहा है, आपके कार्यों को दिखावा भी कह रहा है, तब भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य लगातार जारी रखें। क्यों? क्योंकि यह समाज में सकारात्मकता फैला रहा है और विज्ञान के अनुसार यह आपको आंतरिक खुशी दे रहा है। आपके जीवन में जो तनाव है उन तनावों को कम करने में मदद कर रहा है और आप समाज से अपना जुड़ाव और निकटता महसूस करते हैं। बर्नाडेट रसेल के अनुसार इस प्रकार की सहायता का एक मजबूत पक्ष भी है। वह कहती हैं कि दया सिर्फ छोटे कामों तक सीमित नहीं है, इसका मजबूत पक्ष है, और मजबूत पक्ष यह है कि वह सत्ता से सवाल करता है, बदलाव की मांग करता है,
क्या साहस, क्या सवाल, क्या बदलाव की मांग, कि लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। तभी तो आप दूसरे व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करना, व्यक्तियों के, अपने नागरिकों के जीवन को सरल बनाना, यह सत्ता सरकार का काम है। तो निश्चित तौर पर यह सत्ता से, सरकार से सवाल है, और यह उन तक प्रेरणा है इस बात की कि आप समाज की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए काम कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए चुना है। करुणा में साहस होता है। यह सिर्फ टॉफी देने या कार्ड बांटने तक सीमित नहीं है। इसके विविध पक्ष हैं, अनेक पक्ष हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भी पक्ष से आप लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इसमें असहज बातचीत व असहमति के बावजूद एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना भी शामिल है। हम सामाजिक जीवन में अनेक व्यक्तियों के साथ संपर्क में आते हैं, और उस संपर्क की प्रक्रिया में अनेक बार हम एक दूसरे के साथ असहमत होते हैं, और यह असहमति कभी कभी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असहजता पैदा करती है। परंतु यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, सहयोगपूर्ण है, मददपूर्ण है, बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं, तब यह हमारा एक सबल पक्ष है। और यह समाज में सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, एक दूसरे की बात के विपरीत होने के बाद भी एक दूसरे के साथ समायोजन करने और रहने के लिए प्रेरित करता है। बर्नाडेट रसेल अपनी पुस्तक में कहती हैं कि सार यह है कि नेकी को एक काम ना समझें, बल्कि इसे जिंदगी का हिस्सा बना लें, इसे लगातार करें। जब आवश्यकता हो लोगों को, और जो आपकी सामर्थ्य हो, तो आवश्यकता और सामर्थ्य दोनों को ध्यान रखते हुए मदद करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य से अधिक मदद भी मत कर दीजिए, ताकि कल को आपके लिए कोई संकट खड़ा हो जाए। पर रसेल कहती हैं कि इससे आप सकारात्मकता से सरोबार हो जाएंगे। आपके जीवन में सकारात्मकता होगी, खुशी होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, प्रसन्नता होगी, दूसरों से असहज रहने वाली स्थिति नहीं होगी। वह कहती हैं कि हर दिन एक भलाई का काम करें, और इससे आपके रिश्ते गहरे होंगे, और समाज को आप बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, समाज के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतर बना सकेंगे। एक नेक काम दूसरों के साथ खुद को भी मजबूत करने का अवसर होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप नेक काम कर रहे हैं, तो वह नेक काम दूसरे की मदद तो कर ही रहा है, पर आपको वह मजबूत बनाता है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपको खुश करता है, आपको और लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। और यह मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है। आज की हमारी यह चर्चा दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण के 4 अप्रैल 2025 में भास्कर खास कॉलम में प्रकाशित बर्नाडेट रसेल से संबंधित जानकारी से जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है। उसी से मैंने तथ्यों को प्राप्त किया है। आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल पर इस तरह के प्रेरणात्मक प्रसंगों के अतिरिक्त समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।